हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं क्लास एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बारे में। इसमें जो है आपकी 4 बुक हो जाती है। 4 बुक के जो है चैप्टर, उनके जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब तक जो है 12th क्लास के जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी में जो पीडीएफ बताई है, जो क्वेश्चन बताए हैं वो डेफिनेटली पूछे गए हैं। बच्चों को जो है काफी हेल्प मिली है, चाहे आपके मेन सब्जेक्ट हो चाहे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। तो आज के लिए जो है आपकी वीडियो सामाजिक विज्ञान की रहेगी। इसमें जो है सबसे पहला बुक में जो आपके चैप्टर है वो सरस्वती सिंधु सभ्यता हो जाती है। उसमें जो आपको मेन चीजें ये पढ़नी है। सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, धातु कार्य, मुद्रा, मोहरे, इनके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्या थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या अंतर था? इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? इस सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? इस सभ्यता की लिपि के बारे में क्या पता चलता है? सभ्यता की नगर योजना को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आपके बनेंगे। कुछ अगले चैप्टर की बात करें, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इसमें जो है आपके मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन तथा ग्रीस की सभ्यताएं, लेखन प्रणाली, वास्तुकला, विज्ञान, कला, धर्म में योगदान, ऐसे जो है मेन जो है टॉपिक रहने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, प्राचीन विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं के नाम बताइए। मिस्र की सभ्यता को नदी की देन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता क्या थी? चीन की सभ्यता का योगदान क्या रहा? ग्रीक सभ्यता का विश्व इतिहास में क्या योगदान है? प्राचीन सभ्यता में धर्म की क्या भूमिका थी? विभिन्न सभ्यताओं की लिपियों के नाम बताइए। उसके बाद हड़प्पा और मिस्र सभ्यता की तुलना कीजिए। प्राचीन सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी सभ्यता सबसे उन्नत मानी जाती है और क्यों? ये जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो है अगला चैप्टर आ जाता है विश्व के प्रमुख दर्शन। इसमें जो आपके भारतीय दर्शन, बुद्ध और जैन, वेदांत, ग्रीक दर्शन में आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, धर्म और नैतिकता, इन पर जो है ज्ञान, विज्ञान, समाज, राजनीति, इनके बारे में जो पूछेगा। क्वेश्चन क्या बनेंगे? भारतीय दर्शन के प्रमुख विचारक कौन कौन थे? ग्रीक दर्शन के मुख्य विचारक कौन थे, उनका योगदान क्या था? सुकरात और प्लेटो के विचार क्या थे? बौद्ध और जैन धर्म के दर्शन क्या थे? वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैन धर्म के बारे में बताइए। बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अरस्तु को पश्चिमी दर्शन का जनक क्यों कहा जाता है? बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत, वेदांत के मुख्य सिद्धांत, दर्शन शास्त्र का राजनीति और शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? ग्रीक दर्शन और भारतीय दर्शन की तुलना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगले चैप्टर में जो आपका मध्यकालीन समाज हो जाता है, यूरोप एवं भारत। इसमें जो है यूरोप में सामंतवाद, भारत में राजपूत, मुस्लिम एवं मराठा शासन, मुगलकालीन समाज में कृषि, व्यापार, कारीगरी, समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, इनके बारे में पूछेगा। क्वेश्चन आपका मिलेगा। क्वेश्चन आपके बनेंगे, सामंतवाद से क्या तात्पर्य है? मध्यकालीन यूरोपीय समाज की विशेषताएं क्या थी? भारत में मध्यकालीन समाज का स्वरूप कैसा था? सामंतवाद की प्रमुख विशेषता बताइए। मध्यकालीन भारत में सामाजिक संरचना कैसी थी? कृषि और व्यापार का महत्व क्या था? मध्यकालीन भारत में कौन कौन से शासक प्रसिद्ध हुए? यूरोप और भारत के मध्यकालीन समाज में क्या अंतर था? धर्म और मध्यकालीन समाज का क्या प्रभाव पड़ा? ऐसे क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आ जाता है, ईसाईयत एवं इस्लाम, उदय व टकराव। इसमें जो है ईसाई धर्म का विकास, प्रचार, इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार, और जो है दोनों धर्म के बीच जो है टकराव, इनके बारे में जो है पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन आपके बनेंगे, ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ? इस्लाम धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्रूसेड युद्ध क्या थे, इनके क्या परिणाम हुए? पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनकी शिक्षाएं क्या थी? इस्लाम का प्रसार किन क्षेत्रों में हुआ? यूरोप में इस्लाम के प्रति क्या दृष्टिकोण था? चर्च और इस्लामिक खलीफाओं की भूमिका क्या थी? इस्लाम और ईसाईयत के बीच मुख्य टकराव कौन कौन से थे? स्पेन में ईसाई और मुस्लिम सत्ता का संघर्ष क्या था? ईसाईयत और इस्लाम में समानताएं और अंतर क्या क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगले चैप्टर की बात करते हैं, वो आप जो है देख लेना। अब जो है दूसरी बुक शुरू हो चुकी है, इसमें पूछ लेते हैं। इसमें जो है आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो सत्ता की साझेदारी है, पावर शेयरिंग रहने वाली है। इसमें जो है सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत, यह समाज विभिन्न समूह के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद बेल्जियम, श्रीलंका के उदाहरण, सत्ता साझेदारी, इनके बारे में जो है पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन आपके बनेंगे, सत्ता की साझेदारी क्या है और यह लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की तुलना कीजिए। सत्ता साझेदारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं?
भारत में सत्ता साझेदारी के उदाहरण लिखिए। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? क्षैतिज और अर्धवार सत्ता विभाजन में अंतर बताइए। संघीय व्यवस्था और सत्ता साझेदारी में क्या संबंध है? श्रीलंका में तमिलों की मांग क्या थी? सरकार ने क्या किया? सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता के दंगे कैसे फैले, कैसे रोका गया? भारत में लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी को कैसे सुनिश्चित करता है? ऐसे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है दूसरी बुक का दूसरा चैप्टर आपका संघवाद हो जाता है, फेडरलिज्म। इसमें जो आपका ये सारी चीजें रहने वाली है। क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन आपके बनेंगे संघवाद किसे कहते हैं? भारत एक संघीय देश क्यों है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है? पंचायती राज प्रणाली क्या है? भाषा नीति के संदर्भ में भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। एकात्मक और संघात्मक सरकार में क्या अंतर है? भारत में संघवाद की विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान संघवाद को कैसे लागू करता है? लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? संघीय व्यवस्था के लाभ और हानि क्या है? उसके बाद जो है आपका तीसरा चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले आ गए हैं। इसमें जो है आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे। जातिवाद से क्या तात्पर्य है? भारतीय समाज में जातिगत असमानता में के क्या प्रभाव है? लैंगिक समानता क्या है? राजनीति में धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? महिलाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों जरूरी है? जाति आधारित भेदभाव के मुख्य कारण क्या है? महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के उपाय। राजनीति और जाति व्यवस्था का क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपके बाकी आप देख लेना इसमें। फिर जो है तीसरी बुक आ जाती है, संसाधन एवं विकास के बारे में पूछेगा। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सतत विकास से क्या तात्पर्य है? संसाधनों का अत्यधिक दोहन क्यों हानिकारक है? भारत में संसाधन का वितरण कैसा है? संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या है? अनवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण दीजिए। मृदा प्रदन क्या है? इसे रोकने के उपाय बताइए। जैव विविधता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर में बनेंगे। और जो है सभी चैप्टर के जो है क्वेश्चन लिख दिए हैं, 10-10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में देख लेना। और जो मेन टॉपिक बता रखे हैं ये इनको देख लेना। इनसे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से सेट कीजिएगा।